गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि कल हमने 16.2 प्रश्नावली कंप्लीट कर दी थी। आज इस वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे 16.3 प्रश्नावली। 16.3 प्रश्नावली जो है वो शंकु पर आधारित है। तो सबसे पहले हम शंकु के बारे में यहाँ कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए शंकु क्या होता है। देखो मैं आपको आपकी भाषा में बता दूं कि घर पर आपने जब अपने किसी का बर्थडे बनाते हैं तो एक ऐसे जोकर टाइप टोपी लगाते हैं ना उसके ऊपर, ठीक है ना। तो वो जो बर्थडे कैप जो है, ठीक है, या जोकर की टोपी जो है वो शंकु के आकार की होती है, ठीक है। ऊपर से तिरछी होती है, नीचे से गोलाकार होती है। तो वही आकृति क्या होती है? शंकु। इस आकृति की आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, देखो शंकु का, ठीक है, ये बना हुआ है। अब इसका जो नुकीला पृष्ठ होता है, ये नुकीला जो पृष्ठ होता है ये कहलाता है वक्र पृष्ठ। ऊपर का जो नुकीला पृष्ठ जो होता है ना वो तो कहलाता है वक्र पृष्ठ। नीचे का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, जो कि क्या होता है? वृत्त होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है। शंकु की जो ऊंचाई है, ये जो डायरेक्ट जो ऊंचाई दिख रही है आपको लंबवत ऊंचाई, ये होती है h। ये आधार होता है वृत्ताकार और इस वृत्त की त्रिज्या होती है r। इसलिए बोलते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या r, ठीक है ना। अरे वृत्त की तो त्रिज्या ही होती है ना, जब आधार वृत्ताकार है तो वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या। तो इसलिए ये जो शंकु की त्रिज्या है इसको आप कह सकते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी हो गई? r। और ये जो तिरछी ऊंचाई है ना, तिरछी ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, इसको निरूपित करते हैं l से, ऊंचाई को निरूपित करते हैं h से और आधार की त्रिज्या को निरूपित करते हैं r से। तो फिर देखिए शंकु में दो तरह के भाग होते हैं, एक तो होता है वक्र पृष्ठ और एक होता है वृत्ताकार। आधार वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो देखिए हम शंकु के फॉर्मूलों की बात करते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो वक्र पृष्ठ पूछा जाए तो केवल जो आप ये नुकीला भाग देख रहे हो ना, तिरछा भाग, यही शामिल किया जाएगा। जब बात आती है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो ये जो आप तिरछा भाग यानी नुकीला भाग और वृत्ताकार भाग दोनों को शामिल किया जाएगा। इसलिए वक्र पृष्ठ तो हो गया πrl और वृत्त हो गया πr²। πr कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या रह गया? l+r। इसलिए फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया? πrl+r। इसको r+l भी बोल सकते हैं, πrl+r। फिर आते हैं शंकु के आयतन की बात। शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 होता है बेलन का। तो बेलन का आयतन बताइए कितना होता है? πr²h। बेलन का आयतन होता है πr²h, इसलिए शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr²h, 1/3 πr²h, ठीक है। अब देखो एक आपको बड़ी विशेष चीज बताना चाहूंगा। ये जो शंकु की आकृति आप देख रहे हैं इसमें तीन चीजें हैं, एक तो है r, एक है l, एक है h, ठीक है। h होती है ऊंचाई, l होती है तिर्यक ऊंचाई और r त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। इन तीनों में एक संबंध होता है जो आपको याद रखना है। क्या होता है? l² बराबर r² + h²। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर संबंध बना कहां से? अब मेरी बात सुनिए। इस शंकु में आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। देखो मैं डार्क कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं डार्क कर रहा हूं देखिए उसको, ये देखो आप यहां से ऐसे, फिर इधर मुड़ जाओ आप ऐसे, ये देखो, जिसको इस त्रिभुज को मैं यहां बना देता हूं। जो त्रिभुज मैंने डार्क किया था ना उसको मैंने यहां बना दिया। अब बताओ ये त्रिभुज कौन सी आकृति का है? बताओ। आप कहोगे सर समकोण त्रिभुज है ये तो। इसके ये देखो O से लेके B तक ये दूरी कितनी है? R। ये क्या था? H। ये क्या था? L। तो देखो ये यहां कर्ण का काम कौन कर रहा है? L। आधार का काम कौन कर रहा है? R। और लंब का काम कौन कर रहा है? H। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। बन गया कि नहीं बन गया? ये इस मतलब इस समकोण त्रिभुज के द्वारा ही ये क्या बना है? अपना संबंध बना है। अब आप कहेंगे सर इस संबंध काम क्या आएगा? जैसे मान लो किसी सवाल में आपको R भी दे दिया और H भी दे दिया और आपसे L का मान पूछ लिया, तो आपको पता है कि l² बराबर में r² + h² होता है। तो l बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल कर दीजिए
अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी की सहायता से कई बार आपको जरूरत पड़ जाए एच की, आप निकालना चाहते हैं एच, तो आप इस संबंध से एच स्क्वायर का मान निकालिए, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो बोलो एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आपको जरूरत पड़ जाए आर की, किसकी जरूरत पड़ जाए आपको, आर की, तो आप कहेंगे सर इस संबंध से पहले आर स्क्वायर निकालिए। कैसे निकलेगा, ये एच स्क्वायर आ जाएगा एल स्क्वायर के पास में ऐसे। अब वर्गमूल कीजिए, आर का मान क्या हो गया, यानी आप ये कह सकते हैं जब आपको इन तीनों में से एच, एल और आर में से कोई दो चीज आपको दे दी जाए और तीसरी चीज आपसे पूछी जाए तो इस संबंध का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो शंकु के फॉर्मूले ध्यान से देखिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच, एल और आर में जो संबंध होता है वो होता है एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं। अब एक क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो यहां आपके सामने एक 16.3 प्रश्नावली का एक प्रश्न लिखा हुआ है, पढ़िए आप। सोलह 16.3 प्रश्नावली का पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी तथा आधार की त्रिज्या 21 सेमी है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तीनों बातें आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, यानी शंकु की ऊंचाई आपको 28 सेमी दी हुई है, त्रिज्या 21 सेमी दी हुई है। तो देखो प्रश्न नंबर 1 है, तो आप कहेंगे सर हमें ऊंचाई तो दी हुई है 28 सेमी और त्रिज्या हमें दी हुई है 21 सेमी, और आपसे पूछा गया है क्या कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले क्या पूछा, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो क्या आपके पास में एल है, नहीं ना, तो अब वो संबंध काम आएगा। तो आप जानते हैं एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, यानी एल बराबर बेटा आर का वर्ग कीजिए। आर बेटा कितना, 21, 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 और ये हो जाएगा 784। दोनों को जोड़ा मैंने तो कितना हो गया, 1225। 1225 का वर्गमूल होता है 35 सेमी। कितना होता है वर्गमूल, 35 सेमी। ठीक है, तो L का मान आ गया आपके पास में 35 सेमी। अब आपको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे सर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, बोलो पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 21, एल का मान 35। अब आप कहेंगे सर ये कट गया कितने पर, 3 पर। 22 या 66 इंटू 35। चलो बेटा 66 का गुना करो 35 के साथ, तो आप कहेंगे 30, 330 और 196, सॉरी ठीक 198, तो 11 1, लो जी बेटा कितना आ गया 2310। बेटा क्षेत्रफल है तो क्या लिखा जाएगा, वर्ग सेमी। क्या लिखा जाएगा, वर्ग सेमी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार हमसे पूछा गया है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे सर हमसे पूछा हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है पाई आर एंड एल प्लस में आर। पाई का मान 22/7, एल आर का मान कितना है बेटा 21। यहाँ एल और आर दोनों को जोड़ के लिखिए। ठीक है, देखो एल आपके पास में है 35 और ये है आपके पास में 21। ठीक है बेटा, 7 या 21, तो आप कहेंगे सर 66 गुना में कितना 56, इनको गुना कर लीजिएगा कितना आएगा 3696 वर्ग सेमी। ठीक है, तो 3696
वर्ग सेमी, ये आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरह से आपसे पूछा गया है आयतन। तीनों चीजें पूछी हुई इस सवाल में, इसीलिए इस सवाल को मैंने यहाँ करवाया है कि तीनों फॉर्मूले आपके क्या हो जाएं, कंठस्थ हो जाएं। यानी आयतन, और आयतन आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर कितना है आपके पास में 21, आर स्क्वायर होने की वजह से इसको 21 × 21 लिखा जाएगा। और एच कितना है आपके पास में 28, तो आप कहेंगे 7 या 21, 22 × 21 × 28, इन तीनों को गुणा कर लीजिएगा, शंकु का आयतन आ जाएगा। तो ठीक है, ये 16.3 प्रश्नावली का पहला सवाल, जिसमें आपसे वक्र प्रश्न भी पूछा गया था, आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था और आयतन भी पूछा गया था। ठीक है, तो बेटा शंकु के 3 फॉर्मूले होते हैं, याद रखिएगा, और एक वो संबंध L² = R² + H²। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।